आपको हुआ कि आप मैट्रिक पास पर ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़े है कि बीए पास नहीं देगा। नहीं, बेचैन तो रहेगा ना। आपके शरीर में कोई सुई चुभा दे और कहे शरीर को स्थिर रखिए, तो ऐसा नहीं होता है। वो तो बेचैन रहेगा जिसको रोजी रोटी के सवाल है। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और फिर जो परीक्षाएं हो रही है सबसे मिला के भरेगा ही, तभी तो उसके कैलेंडर और उसके सिलेबस पूरा होंगे बच्चों का। जब तक स्कूलों में सब्जेक्ट बाय टीचर नहीं होगी तो आपको गाली देने से कोई बच्चा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में बड़े लेवल पर शिक्षक बहाली की जा रही है, लेकिन वहीं बात करें तो जो पहले से शिक्षक हैं 22,000 शिक्षकों पर अब तलवार लटकता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट के फैसले आए, इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से सरकार एक तरफ शिक्षक बहाली करके वाहवाही लूट रही है, वहीं 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई? एक दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है कि जो लोग काम कर रहा है उसको हटाने की बात है, और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार डबल बेंच में ज़रूर अपील में जाएगी। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन था कि बीएड मिनिमम क्वालिफिकेशन था, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का कोई बैरियर तो रहता नहीं है। आपको हुआ कि आप मैट्रिक पास पर ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि बीए पास नहीं देगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है, और उसी कंट्रोवर्सी में वो फंसा हुआ है वो शिक्षक, और निश्चित रूप से शिक्षक भी न्यायालय जाएंगे और सरकार भी को भी जाना चाहिए। तो उन शिक्षकों के लिए आप क्या करेंगे सर? आप भी शिक्षक कोटे से प्रोफेसर भी हैं, आप शिक्षकों से एमएलसी भी हैं, तो क्या करिएगा उन शिक्षकों के लिए सर? उन लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये कानूनन लड़ाई है और कानून के माध्यम से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरह से बिहार में लगातार शिक्षक बहाली की जा रही है और TRE 1 का एग्जामिनेशन भी हुआ, नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया, लेकिन अभी भी उसमें पेच है जो फंसा हुआ है। अभी तक पूरक रिजल्ट नहीं सामने आया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात अभी तक अभ्यर्थी हैं जो वेट कर रहे हैं, और आयोग के द्वारा कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। आयोग देगी, सरकार का काम, सरकार के सुई भी गांता पर चलते हैं। सरकार देगी, और ये जो नौकरी लिया है लोग मेरिट से लिया है और संघर्ष करके लिया है। फिर संघर्ष होंगे और फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने ही पड़ेंगे, और सरकार निकालेगी, उनको जान छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार के द्वारा करना है कि आप लोग बेचैन क्यों आ रहे हैं, दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबे से TRE 2 का एग्जाम हो रहा है, बहाली निकाला गया, एग्जाम भी लिया जा रहा है, लेकिन अभी TRE 1 तक पूरक नहीं हुआ है। नहीं, बेचैन तो रहेगा ना। आपके शरीर में कोई सुई चुभा दे और कहे शरीर को स्थिर रखिए, तो ऐसा नहीं होता है। वो तो बेचैन रहेगा जिसको रोजी रोटी के सवाल है। वो निश्चित रूप से मेरिट पर आया है, वो बेचैन रहेगा और बेचैनी में ही लड़के लेगा। एक सवाल लास्ट रहेगा, जिस तरह से TRE 1 का एग्जाम हुआ जिसमें कई सीट, बहुत सा सीट है जो वैकेंट रह गया, तो क्या लगता है TRE 2 जो एग्जाम लिया जा रहा है उसमें सीट वैकेंट रहेगा, रिजल्ट पूरक दिया जाएगा? नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और फिर जो परीक्षाएं हो रही है सबसे मिला के भरेगा ही, तभी तो उसके कैलेंडर और उसके सिलेबस पूरा होंगे बच्चों का। जब तक स्कूलों में सब्जेक्ट बाय टीचर नहीं होगी तो आपको गाली देने से कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। लेकिन पिछले बार सीट वैकेंट, सीट जो बचे रह गए थे उसमें आरोप लग रहा था कि सरकार है जो सीट जानबूझ के वैकेंट रखने के लिए कि नेक्स्ट बहाली निकालेंगे, दिखाएंगे कि हम इतने बहाली निकाले इसलिए वैकेंट रख रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार पूरे सीट भरे जाएंगे? सरकार कभी पूरा नहीं भरेगी। सरकार इसी तरह लॉलीपॉप दिखा के चुनाव तक लोगों को भ्रम पैदा करना चाहती है, और बिहार के नौजवान इन बातों को बाखूबी समझते हैं। तो क्या कुछ कर रहे थे बीजेपी के कद्दावर नेता एमएलसी नवल किशोर यादव, आपने सुना है। इस तमाम खबरों न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।